चलो अच्छा, अपवाद में ये देखो, जैसे ये दंतोष्ट लिखा है और ये दंतोष्ट लिखा है। जो दंतोष्ट है ये आपका प्रचलित रूप है। ये कैसा रूप है? प्रचलित रूप है, जो कि चलता है, यहाँ के कॉमन चीज से चल रही है, हम लोग लिखते भी हैं। ऐसे ये अधरोष्ट है, ये भी क्या है? आपका प्रचलित रूप है। कैसा रूप है? प्रचलित रूप है। लेकिन अगर वर्तनी शुद्धि में आएगी तो वहां पे क्या माना जाएगा? दंतोष्ट माना जाएगा। तो वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से कौन सा सही है? दंतोष्ट सही है। ऐसे ही वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से क्या सही है? अधरोष्ट सही है। जाके बात क्लियर है? अब यहां पर आपको ये तो चीज पता ही होगी, क्योंकि आपने सारी की सारी संधियां पढ़ रखी हैं। जो दंतोष्ट है, दंतोष्ट में कौन सी संधि लग रही है? यहां पे लग रही है आपकी गुण संधि। कौन सी संधि लग रही है? गुण संधि। ऐसे ही अधरोष्ट में कौन सी संधि लग रही है? गुण संधि लग रही है जाके। जबकि अधरोष्ट में कौन सी संधि लग रही है? तो ये इसका वृद्धि रूप है। कैसा रूप है? वृद्धि रूप है। ऐसे ये भी क्या है? दंतोष्ट भी क्या है? ये आपका वृद्धि रूप है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जाके। प्रचलित रूप में क्या लिखे जाएगा? दंतोष्ट। लेकिन अगर कभी वर्तनी शुद्धि में आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दंतोष्ट करके आना पड़ेगा। बात क्लियर है? संधि से एक चीज तो क्लियर मान लो कि हमें वर्तनी शुद्धि का अच्छा ज्ञान हो जाता है। संधि अगर आपकी सारी की सारी संधियां आपने सही तरीके से पढ़ी हैं, सही तरीके से करी हैं जाके, तो उससे आपको वर्तनी शुद्धि आपकी 90% तो कंप्लीट हो ही जाती है। बात क्लियर है कि नहीं है? अब अगर इनका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा इसका? अधर धन। अधर धन क्या बनेगा? औष्ठ। ये वृद्धि रूप में होगा यहाँ के। ठीक है? ऐसे ही यहां पे क्या बनेगा? दंत धन औष्ठ, ये भी वृद्धि रूप में बनेगा जाके। तो ये कुछ क्या है? अपवाद की श्रेणी में आते हैं। नोट करो। तो आपको यहाँ पे एक नोट डालना है बेहतरीन सा, वो भी हिंदी में, और उसमें लिखना है उपरोक्त वृद्धि व गुण संधि में, वृद्धि व गुण संधि में दिए गए दिए गए शब्दों का, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद सदैव, सदैव वृद्धि संधि के अनुसार होगा। वृद्धि संधि के अनुसार होगा। ठीक है? इसी वजह से मैंने यहाँ पे किस संधि में किया है? वृद्धि संधि में किया हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है? दिए दोनों में गए हैं,
दिए दोनों में गए हैं, लेकिन आपको जो संधि विच्छेद करना है वो किस संधि के अनुसार करोगे? वृद्धि संधि के अनुसार करोगे। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगला लिखेंगे कुछ शब्द। शब्द है आपके पास गवाक्ष। गवाक्ष। और इधर है आपका गवेंद्र। गवाक्ष है और साथ में क्या है? गवेंद्र है। ठीक है, तो गवेंद्र का क्या करोगे? गवधन इंद्र। गवधन इंद्र। और ये क्या बनेगा? गवेंद्र बनेगा। और यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। पढ़ा चुका हूं, इस वजह से सिर्फ आपको अपवाद लिखा रहा हूं यहाँ के। ठीक है, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आ है और यहाँ लघु ई है। लघु आ और लघु ई मिलके क्या बनता है? लघु ए बनता है कि नहीं गुण संधि में? वही चीज है यहाँ के। ठीक है, और अगर इसका आप गोधन इंद्र करेंगे, क्या कर दिया? गोधन इंद्र, तो क्या बनेगा? गविंद्र। क्या बनेगा? गविंद्र बनेगा। और ये क्या हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि। इस वजह से ये किसकी श्रेणी में आता है? अपवाद की श्रेणी में आता है। ऐसे ही इसका क्या बनोगे? हाँ, इसका तुम बना के बताओ। गवधन अक्षी। क्या बना? गवधन अक्षी। और क्या बना? गवाक्ष बना। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। कौन सी हुई? दीर्घ संधि। और अगर आपने किया गोधन अक्षी, तो क्या बना? बताओ, इसका गोधन अक्षी मिलाओगे तो क्या बनेगा? गवाक्षी। गवक्ष बनेगा। क्या बनेगा? गवक्ष। आ, ये आपने पढ़ा नहीं है? ओ और लघु आ मिलके अब बनाते हैं। बताया था कि नहीं? अयादि संधि बनेगी। अयादि संधि। और ये क्या है? गलत। हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हलंत लगा दोगे तो अर्थ गब थोड़ी ना आधा हुआ, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना, ये कोई शब्द थोड़ी ना होता। इस वजह से आधा नहीं होगा। ठीक है, किसने पूछा था? इस वजह से नहीं होगा। ठीक है, गव का अर्थ निकलता है। मैंने क्या बताया था? अर्थ निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? अर्थ। फिर से नोट डाल के लिखो इसी के नीचे। ये लिखा तो गलत है, अपवाद है इसी वजह से। लिखो भाई। उपर्युक्त शब्दों में दो दो संधियां एवं दो दो ही संधि विच्छेद माने जाते हैं। उपर्युक्त शब्दों में दो दो संधियां एवं दो दो संधि विच्छेद माने जाते हैं। दो दो संधि विच्छेद माने जाते हैं। दो दो संधि विच्छेद माने जाते हैं। इसके बाद आपको पॉइंट डाल के लिखना है। पॉइंट डाल के लिखना है। यदि पदांत, यदि पदांत अक्ष रात्र, अक्ष रात्र निस, निस इच्छ, इच्छ तथा अच्छ हो। क्या हो? अच्छ हो।
मतलब पदांत का मतलब पद का अंत, और पद के अंत में क्या है? अक्ष आए, रात्र आए, निश आए, इच्छ आए या अच हो, तो ये क्रमशः अक्षी, तो ये क्रमशः अक्षी, कॉमा रात्रि, रात्रि, कॉमा निशा, कॉमा इच्छा, इच्छा, कॉमा अच्छा, अच्छा में बदल जाते हैं, में बदल जाते हैं। ठीक है, अक्ष बदल जाएगा अक्षी में, रात्र बदल जाएगा रात्रि में, निश बदल जाएगा निशा में, इच्छ बदल जाएगा इच्छा में, अच्छ बदल जाएगा अच्छा। ठीक है, जैसे, जैसे, जैसे में लिखेंगे प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी, लेकिन जब इसका आप संधि करेंगे तो क्या बनेगा? प्रत्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, अहेन धन रात्रि, अहेन धन रात्रि, अहेन धन रात्रि, और ये बनेगा अहो, अहोरात्र। अहेन धन रात्रि का क्या बनेगा? अहोरात्र बनेगा। अहेन धन निशा, अहेन धन निशा, और क्या बनेगा ये? अहरनिश, मतलब अहरनिशा बता रहे हैं यहाँ के, जबकि पढ़ाया है मैंने ये चीजें। क्या बनेगा? अहरनिश बनेगा जाके। ठीक है, इन लोगों के चक्कर में गलत भी हो जाता है आगे। इसके बाद लिखो सुधन अच्छा, सुधन अच्छा, क्या बनेगा इसका? स्वेच्छा, वाह, क्या बनेगा? स्वच्छ बनेगा। ठीक है, यहां जरूरी नहीं है कि अच्छा है, अच्छ भी आ सकता है इस तरह से। समझ में आया? रात्रि है, रात्र भी हो सकता है यहाँ के। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ के, कि जैसा आपका शब्द आए वो वैसे यहाँ पे क्या करना है? चेंज करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, अब आपको हेडिंग डालना है अहन की संधि, अहन की संधि। हेडिंग डालना है आपको अहन की संधि, अहन की संधि। शाब्दिक अर्थ है दिन। अहन का, अहन का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है दिन। अहन का शाब्दिक अर्थ है दिन। जैसे सप्ताह होता है ना, सप्ताह, तो सप्ताह होता है, तो सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह होता है कि नहीं होता है? तो सप्ताह का मतलब यही होता है सप्त धन अहन, सप्त धन अहन, यानी कि 7 दिन क्या हो गए? सप्ताह। सप्त का मतलब 7, अहन का मतलब दिन। बात क्लियर हुआ? चलिए, वेरी गुड, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग लिखेंगे पहला नंबर फर्स्ट, जल्दी से नोट करो।
देखो अब यहां पे समझो, अगर क्या लिखा हो, अहन लिखा हो, क्या लिखा हो, अहन, और अहन के साथ कौन सा वर्ण आ रहा हो, रावण का योग हो, रावण का क्या हो, योग हो, तो जो अहन है, जो अहन है, इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अहो आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, अहो आदेश होगा। समझ में आया कि नहीं। अहन शब्द आ जाए, अहन के साथ क्या, किस वर्ण का योग हो, रा वर्ण का योग हो, तो जो अहन है, अहन में किसका आदेश हो जाएगा, अहो का आदेश हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, एक उदाहरण बताया भी था के, जैसे हमने लिख दिया अहन धन रात्रि, या क्या आ जाए, रात्र आ जाए, तो अभी हमने इसको योग करके बनाया था ना, क्या बनाया था, अहोरात्र बनाया था कि नहीं बनाया था। तो अब आपके दिमाग में आया था कि अहो कैसे आया है, तो अब बात क्लियर हो गई, अहो कैसे आया है। अगर अहन के साथ क्या आ जाए, रावण का योग हो, तो अहन किस में आदेश हो जाएगा, अहो में आदेश हो जाएगा। बात क्लियर है, तो नोट कर लो फिर। जैसे अगर यहीं पर आ जाए, एक उदाहरण और मैं बता दे रहा हूं, यहीं पर एक उदाहरण आ जाए, अहन धन रूप, क्या आ जाए, अहन धन रूप, तो अहन किस में आदेश हो जाएगा, अहो में, अहन किस में आदेश हो जाएगा, अहो में, और इसका शब्द क्या बन जाएगा, अहो रूप, क्या बन जाएगा, अहो रूप बन जाएगा। भाई इसको नोट करो। क्लियर है, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली चीज थी, अब दूसरी चीज देखो। अगर अहन के साथ में, अहन के साथ में रा के अलावा कोई वर्ण आ जाए, रा के अलावा कोई वर्ण आ जाए, फिर क्या होगा, तो जो अहन है, अहन के स्थान पर आदेश हो जाएगा अहिर का। अहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अहिर का आदेश हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे, अच्छा मैंने हिंदी से लिखना चाहिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले उदाहरण बताया था, क्या बताया था, अहन धन निशा, अहन धन निशा, या क्या आ जाए, निस आ जाए, तो हमने बताया था अहन किस में आदेश हो जाएगा, अहिर में आदेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पूरा शब्द क्या बना था, अहिर्निश बना था कि नहीं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों बना था। ठीक है, तो नोट करो, अहन धन पति का आप बना के बताइए, अहन धन पति का आप बनाइए। बनाओ, अहन धन पति का आप बनाइए। क्या बना, अहर पति, क्या बना, अहर पति। इस तरह से, इस तरह से, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, होशियार चन्नो, इस तरह से अगर किसी ने किया है तो गलत है। अरे की दाल। चलो इस एक शब्द में दे रहा हूं, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है,
शब्द है अहे रहे, अहे रहे, अहे रहे, अहे रहे का बताओ। इसका मतलब होता है प्रतिदिन। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिदिन, हर दिन। हाँ, किसने बना लिया? आधा मत करो, आधा अधूरा काम सही नहीं रहता। इसका जो बनेगा वो बनेगा अहेर धन अहेर। अरे अहेन धन अहेन, अहेन धन अहेन। अरे अहेर नहीं। अहेर है, ठीक है, अच्छा है, ये याद रखना यहाँ। और अहेर नहीं है, अहेर है। इसके बाद लिखना है आपको कुछ शब्द। हम्म। आगे विश्वामित्र। विश्वामित्र का आप लोग संधि विच्छेद कीजिए। विश्वधन मित्र। चलिए, इन्होंने बताया विश्वधन मित्र। क्या नाम है आपका? काव्या। आपने बताया, आपने ये बताया है। अब जरा इसको आप नियम बता दीजिए। यहां क्या है? लघु आ है, और यहां क्या है? लघु ई। लघु आ और लघु ई से क्या बनता है? लघु ए बनता है। तो फिर आपका विश्वामित्र होना चाहिए। फिर यहां पे क्या है जाके? विश्वामित्र है। बात समझ में आ रही कि नहीं? होनी क्या चाहिए यहां पे? यहां पे लघु आ है, और यहां पे लघु ई है, और लघु आ लघु ई लघु ए होता है। तो उस हिसाब से इसको क्या होना चाहिए? विश्वामित्र होना चाहिए। अमित्र। अमित्र का मतलब क्या होता है? हमने क्या बताया था? हंसने वाली कोई बात नहीं है, मैंने पहले दिन ही संधि में बताया था। दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। अमित्र का मतलब क्या होता है? आपको ये मत कह देना मित्र का अपोजिट अमित्र हो जाएगा। मित्र का अपोजिट दुश्मन होता है, शत्रु होता है। समझ में आया कि नहीं? चलो अच्छा, कोई बात नहीं है, नहीं पल्ले पड़ा है, इसको ऐसे ही लिख लो, तसल्ली कर लो। आगे एक शब्द और करके बताओ। प्रभु दयाल। चलिए, इसका संधि विच्छेद बताइए प्रभु दयाल का। अच्छा, इसमें थोड़ा एक बात काम करना है, इसको एक बार घुमा के नीचे कर लेना। प्रभु दयाल। बताओ जल्दी से, इसका क्या होगा? प्रभु धन दयाल, वेरी गुड। इन्होंने क्या बताया? प्रभु धन दयाल। कौन सी संधि लगी बेटा? दीर्घ संधि वैसे होनी तो दीर्घ संधि चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर लघु उ है और लघु आ है, अब बनना चाहिए, अयादि संधि होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे लिख सकते हैं दीर्घ संधि या दीर्घीकरण संधि हो रही है। यहाँ भी देखा जाए तो क्या हो रही है?
दीर्घ संधि हो रही है। क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन छोटा मत करो। एक और बताओ, मूसलाधार, मूसलाधार, जल्दी बता दो इसको। मूसलाधार का बता दो, जल्दी से बता दो। कहा हमने मूसलाधार का संधि विच्छेद पूछा है। लिखेंगे मुसल धन धार, मुसल धन धार। आधार नहीं होगा, क्या होगा, धार होगा। यहां भी क्या हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। इसके बाद एक शब्द और लिखो, दीनानाथ, दीनानाथ। और इसका जब संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, दीन प्लस नाथ। और यहां भी क्या हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये शब्द क्या हैं, ये शब्द क्या हैं, दीर्घ संधि के अपवाद में आते हैं। क्या आते हैं ये, दीर्घ संधि के ये अपवाद हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार मूसलाधार को चेक कर लेना थोड़ा। दीर्घ संधि के क्या हो गए, अपवाद। और भी अपवाद है, ऐसा नहीं है। सारंग है, क्या है, सारंग का संधि विच्छेद करोगे क्या बनेगा, सा प्लस सा। क्या है, सा का अर्थ क्या निकलता है, क्या बनेगा यहां पे, सार धन अंग। क्या बनेगा, सार धन अंग बनेगा कि नहीं। और यहां पे लघु आ और यहां पे लघु आ होना क्या चाहिए, लेकिन हो रही है क्या दीर्घा, नहीं हो रही है। अपवाद में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सारे होते हैं अपवाद। यहां से फिनिश। आज आपका जो टॉपिक था कौन सा, संधि, जो आपका टॉपिक था वो होता है क्या, समाप्त। ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ना, समझना, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे समास। क्या स्टार्ट करेंगे, समास। क्योंकि संधि के साथ आपको समास जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो सही है, बट इसमें दीर्घीकरण हो रहा है, बड़ा हो रहा है, समझे ना, दीर्घीकरण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे दीर्घीकरण हो रहा है, इस वजह से है यार कि ठीक है, अपवाद में आएगा। तो कल आपको समास पढ़ाए जाएंगे, आप इसको पढ़ना। कोई दिक्कत हो अगर किसी भी टॉपिक में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे समास। धन्यवाद।